इस पाठ का विषय क्या है? कोई बता सकते हैं इस पाठ का विषय? कश्मीरी सेब पाठ का विषय वस्तु क्या है? कृतिका? ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಮೋಸಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ವ್ಯವಹಾರದ ಜ್ಞಾನ इद्रे मात्र साध्य ಅನ್ನೋದು. और जैसे कृतिका ने कहा, बाजार में कैसे हम धोखे खा सकते हैं, इसके संबंध में ये पूरा पाठ है. तो पाठ शुरू करेंगे. पाठ ಪಾಠ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹಾ. हाँ हाँ. तो पाठ शुरू करेंगे. पाठ का नाम है कश्मीरी सेब. इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद. लेखक का परिचय हम बाद में देखेंगे, पहले पाठ देखेंगे. कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था. पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए. जी ललचा उठा. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे. मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है. इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है. हाँ, ಯಾರು ಓದ್ತಿರೀಗ? ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿಂಧು ಸಿಂಧು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದು ನೋಡೋಣ. कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था. पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए. जी ललचा उठा. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. तो शुरू करेंगे, इसका अर्थ जानेंगे. ये पूरा पाठ लेखक का अपना निजी अनुभव है. जब वे एक बार बाजार गए थे तब क्या हुआ था, इसके संबंध में ये पूरा पाठ है. लेखक बताते हैं, देखिए, कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था. कल शाम को, शाम मतलब संजय, कल मतलब निन्ने, निन्ने अथवा नाळे, लेकिन यहाँ कल मतलब नाळे, माफ कीजिएगा, निन्ने. कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था. मैं कल क्या किया था, मैंने चौक में गया था. चौक मतलब 4 रास्ते मिलने की जगह, 4 रास्ते मिलने की जगह.
ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರ್ತವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೌಕ್ ಕಹಾ ಜಾತಾ है। हाँ चौक, चौक मतलब ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ। मैंने कल शाम को चौक में दो चार जरूरी चीजें खरीदने गया था। दो चार जरूरी चीजें, जरूरी अगत्यविरुವಂತಹ, चीज मतलब वस्तु। हाँ, चीज मतलब वस्तु, उसका बहुवचन रूप है चीजें। कल शाम को दो चार जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए मैं बाजार या चौक में गया था। हाँ, मैं चौक में गया था। लेखक कहते हैं हाँ, पंजाबी मेवा परोसों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। उस चौक में क्या है? पंजाबी मेवा परोसों की दुकान। मेवा परोस मतलब सूखे फल, ड्राई फ्रूट्स। हाँ, ड्राई फ्रूट्स या सूखे फल। पंजाबी मेवा परोसों की दुकान, पंजाबी लोगों के सूखे फलों की दुकान रास्ते ही में पड़ती है। रास्ते ही में पड़ती है मतलब बिल्कुल रास्ते के बाजू में ही पंजाबी लोगों के सूखे फलों की दुकानें हैं। हाँ, मैं वहां गया था। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जैसे जैसे मैं चौक जा पहुंचा, वहां एक दुकान पर, हाँ वहां एक दुकान पर क्या हुआ था? बहुत अच्छे रंगदार सेब, रंगदार ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಅಂತ, और गुलाबी रंग के, गुलाबी रंग के सेब सजे हुए नजर आए। सजे हुए मतलब ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ। ಸಜಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗರಿಸುವಂತ, ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥ ಸಜಾನ ಸಿಂಗರಿಸುವಂತ, ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, वो सजे हुए रंगदार गुलाबी रंग के सेब मुझे नजर आए। नजर आना ಕಾಣಿಸುವುದು ಅಂತ। ಹ, ನಜರ್ ಆನ ಕಾಣಿಸುವುದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। हाँ हाँ, बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। हाँ, सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा, सेबों को देखकर जी ललचा उठा। जी मतलब मन, मनस्सु, ललचाना ಆಸೆ ಆಗುವಂತ। ಹ, ಜಿ ಲಲಚಾ ಊಟ ಮತ್ಲಬ್ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ। ಹ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ। ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಸೇಬನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಣ್ಣನೂ ಕೂಡ ಚಂದ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೇಬನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮುಜೆ ಖಾನೆ ಕಾ ಮನ್ ಹುआ, मतलब जी ललचा उठा, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಸೆ ಆಯ್ತು। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। आजकल शिक्षित समाज में क्या हुआ है? विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति, मतलब हर चीज को लेकर इस चीज में क्या विटामिन है, क्या प्रोटीन है, इससे क्या फायदा है, इसके बारे में विचार करने की प्रवृत्ति आधुनिक शिक्षित समाज में देखने को मिल रही है। ये लेखक का अनुभव है। पहले ऐसा नहीं था, जो चीजें मिलती थी वो सीधा खा लेते थे लोग, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हर वस्तु में विटामिन और प्रोटीन देखने की प्रवृत्ति आजकल के शिक्षित समाज में हो गई है। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं, देखिए, टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था। टमाटो को कोई नहीं पूछता था पहले, लेकिन अब क्या है, वो टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। हर चीज बनाने में टमाटो का इस्तेमाल किया जाता है, टमाटो का उपयोग किया जाता है, मतलब उतना अनिवार्य हो गया है आधुनिक काल में। पहले ऐसा नहीं था, टमाटो को कोई नहीं पूछता था, लेकिन आजकल शिक्षित समाज में हर खाने की चीज में टमाटो को डाला जाता है। और दूसरा उदाहरण देखिए, एक उदाहरण टमाटो का है और दूसरा उदाहरण गाजर का। गाजर मतलब क्या है? गाजर, क्या ಹೇಳ್ತೀರಿ? गाजर
कोई बता सकते हैं? गाजर। कैरेट। वेरी गुड। देखिए दूसरा उदाहरण गाजर का है। देखिए गाजर पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। पहले गरीब लोग ही खाते थे गाजर, मतलब कम दाम में मिलता था, बहुत कम पैसे देकर किलो तक लेते थे गरीब लोग। कम दाम में मिलने के कारण सिर्फ गरीब लोग ही खाते थे गाजर। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। देखिए हाँ, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। हम अमीर लोग सीधा गाजर नहीं खाते थे पहले जमाने में। हाँ, सीधा उसका हलवा बनाकर खाते थे, लेकिन गरीब लोग उसको सीधा खाते थे। सीधा खाने का कारण क्या था? कम दाम में मिलता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। देखिए अब पता चला है, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। गाजर खाने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये पता चला आधुनिक शिक्षित समाज को। इसलिए क्या हुआ? देखिए इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। मेजों पर मतलब ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಊಟದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. हाँ, कैरेट ಕೂಡ ಈಗ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. कारण क्या है? उसमें बहुत विटामिन है। इसलिए अमीर लोग भी खाते हैं और गरीब लोग भी खाते हैं। तो ठीक है, दो उदाहरण लेखक ने दिए, एक टमाटो का और दूसरा दूसरा उदाहरण किसका? देखा देखा? गाजर। हाँ गाजर। गाजर, मतलब दो। हाँ हाँ, दो चीजें अनिवार्य हो गई है आधुनिक शिक्षित समाज में। तो आगे देखेंगे। हाँ, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में तो कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। हाँ, कौन पढ़ेंगे? यार ओत्तीरे, यार ओत्तीरे, मेघ वो तो नोड़ा ना। मेघा। हाँ सर। हाँ। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो अ, रस। रस और स्वाद स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी है। घटकर भी नहीं है। सेब को मुंदोका। यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वादी की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने अ, दुकानदार से मोल भाव किया, आध सेब मांगे। ನಾನು ಅದನ್ನ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೂम ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. हाँ तो ठीक है, वेरी गुड, चंदा ओद। हाँ, उसके आगे क्या है? हाँ, इसलिए गाजर को मेजों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा भी कहा जाता है, अगर आप रोज एक सेब खाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये हो सकता है? रोज एक सेब खाना हो सकता है? साध्य ಇದೆ ಇದು? मनोज? हाँ सर।
हाँ, ये साध्य है, रोज एक सेब खाना गरीब हाँ लोगों के लिए हो सकता है ये। हाँ सर। ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಅಂತಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ಸೇಬು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ कितने जितने भी सदस्य घर में हैं, हर एक को एक एक सेब खाना ये हो सकता है? नहीं हो सकता। कारण क्या है? ಇಲ್- कारण क्या है कुमार? कोई भी बता सकते हैं आप जवाब। ಸೇಬಿಂದ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ। हाँ, इसका दाम कितना है आजकल? आजकल तो 1 किलो के लिए 200 रुपए तक है। मतलब गरीब लोगों के लिए ये नामुमकिन है। जो अमीर है वे सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है अगर आप रोज एक सेब खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या है? स्वास्थ्य के लिए सेब उतना लाभदायक है। तो आगे चलेंगे। एक रोज खाइए तो, रोज एक सेब खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। निमकोड़ी मतलब ಬೇವಿನ ಬೀಜ, ಬೇವಿನ ಕಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗ್ತದಲ್ವಾ, ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಹೇಗಿರ್ತದ? ಅದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇರ್ತದ ಸಿಂಧು? ಇಲ್ಲ, ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಕಹಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾ, ಬೇವಿನ ಎಲೆನೇ ಕಹಿ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಬೇವಿನ ಫಲದ ಬೀಜ ಇನ್ನೂ ಕಹಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ। लेकिन आधुनिक समाज में देखिए, डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। मतलब हम हर कोई क्या है, डॉक्टर से बचना चाहता है। ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ। ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಅಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ। ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಚಾವಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಕಹಿ ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಕೂಡ ನಾವು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ। ಅಷ್ಟು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ आरोग्य के संबंधपट्टो हम क्या भी खाने को तैयार है। उदाहरण के रूप में क्या है, नीम कौड़ी तक हम खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। यहाँ दो फलों की तुलना करते हैं लेखक। देखिए, एक एक और आम है और एक और सेब है। क्या स्वादिष्ट लगता है आपको? एक और क्या है? आम है और एक और सेब है। कौन सा फल ज्यादा स्वादिष्ट है कुमार? आम। आम। देखिए, कुमार का अभिप्राय ये है कि आम। और मेगा, मनोज और कोई भी है, आप उत्तर बता सकते हैं। हाँ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ। ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತದ। ಹಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ। तो देखिए, आप अपना अभिप्राय बताइए। एक और आम है, एक और सेब है। कुमार ने बताया आम स्वादिष्ट है। हाँ, और कोई दूसरा जवाब? मेघा, सिंधु और कृतिका, कोई भी? आम। कृतिका? आम। हाँ, और कोई? अपना उत्तर दे दीजिए। ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ। सेब। सेब। हाँ देखिए, लेकिन ज्यादातर लोगों का उत्तर क्या था? आम था। लेखक का अभिप्राय है, देखिए, दोनों बिल्कुल समान है। स्वाद और रस की दृष्टि में दोनों समान है। देखिए, सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है, आम से बढ़कर नहीं है, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ घटकर भी नहीं है, कड़मेनू अಲ್ಲ ಅಂತ। मतलब क्या है? दोनों समान है। रस और स्वाद की दृष्टि में आम और सेब दोनों समान है। ये किसका अभिप्राय है? लेखक का। मुझे पता है अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा आम। फिर भी आपको किसका अभिप्राय मानना पड़ेगा? लेखक का। याद रखिए आप। हाँ, आम और सेब दोनों रस और स्वाद में समान है, इतना तो याद रखिए आप। तो ठीक है। दुकानदार ने, हाँ, और आगे जाएंगे। सेब को यह स्थान मिल चुका है, अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। सेब को केवल स्वाद की दृष्टि से नहीं खाया जाता है,
स्वास्थ्य की दृष्टि से खाया जाता है। आप याद रखिए, अगर आप थोड़ा कमजोर हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप डॉक्टर आपको मेडिसिन तो देगा, उसके साथ साथ कुछ फल खाने के लिए डॉक्टर बताएंगे। सबसे ज्यादा क्या फल खाने के लिए बताया जाता है अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं? तो डॉक्टर की सलाह क्या होती है? कौन सा फल खाने के लिए कहा जाता है डॉक्टरों के द्वारा? सेब। सेब, वेरी गुड, सेब। डॉक्टर कभी ये नहीं कहते कि आम खाओ या दूसरे फल खाओ, ज्यादातर है डॉक्टर क्या कहते हैं? सेब खाओ। मतलब इतना स्वादिष्ट और स्वास्थ्य संबंध स्वास्थ्य के संबंध में भी सेब महत्वपूर्ण है, इतना याद रखना होगा। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से माल मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। हाँ, हमने दुकानदार से मोल भाव किया। हाँ, ನಾನು ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಮೋಲ್ ಭಾವ್ ಕಿಯಾ. ಮೋಲ್ ಭಾವ್ करना मतलब उसका दाम तय करना, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ರೇಟ್ ಅನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವನೊಂದು 100 ಹೇಳಿದಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೇವೆ? ಒಂದು 60-70 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 80 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಾ है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेखक ने भी क्या किया? मोल भाव किया। मोल भाव करना, दाम का निर्णय करना, हाँ, चौकासी ಮಾಡೋದು। और आध सेर सेब मांगे। आध सेर, ಅರ್ಧ ಸೇರು, ಅರ್ಧ ಸೇರು, ಹ, ಅರ್ಧ ಸೇರು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗಿನ 933 ग्राम। हाँ, ಒಂದು ಸೇರ್ मतलब क्या है? 933 ग्राम, 933 ग्राम, याद रखिए आप। हाँ, 933 ग्राम। ಹಾಗಾದ್ರೆ 933 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಷ್ಟಾದಂಗಾಯ್ತದು? सरिसुमार एष्टादंगाಯ್ತು? कोई बता सकते हैं? हाँ, किसी ने 1 कहा। kg। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, करीबन क्या है? लगभग 1 केजी के समान है। लेकिन आपको एक्यूरेट कितना चाहिए और कितना है, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आपको याद रखना होगा 933 ग्राम ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। हाँ, मैंने आध सेर सेब मांगे। आध सेर, ಅರ್ಧ ಸೇರು, मतलब ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಸೇಬನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ। ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ, मतलब ಆದ ಸೇರ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾನು ಯಾರೋ ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಲೇಖಕ का नाम क्या है? कोई बता सकते हैं लेखक का नाम? हाँ, प्रेमचंद। हाँ, प्रेमचंद। हाँ, प्रेमचंद चीजें खरीदने कहाँ गए थे कृतिका? चीजें खरीदने के लिए लेखक कहाँ गए थे कृतिका? अनुषा, अनुषा, ठीक है। मनोज, मनोज, हाँ, दुकान गए थे या बाजार गए थे या चौक में गए थे। वहां एक दुकान में बहुत रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आया। यह देखकर लेखक का जी ललचा उठा और लेखक सेब खरीदने लगे। यहाँ एक अंक के लिए प्रश्न आ सकता है, लेखक कितने सेब मांगे? लेखक ने आध सेर सेब मांगे। तो आगे जाएंगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। कुमार, ओद नोडना। हाँ सर। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। हाँ, जाएगी। हाँ, मैंने रुमाल उसे
देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। रखना तो ठीक है, वेरी गुड। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं। बाबूजी मतलब क्या है, ये गौरव सूचक शब्द है, कन्नड़ में भी हम उपयोग करते हैं। ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಂತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರು ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಗೆ ಕರೀತಾನೆ, ಏ ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಂತೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಕರಾವಳಿ ಸಂತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಹುಡುಗಿಯರು ಅಥವಾ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಂದ್ರ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಮನೋಜ್? ಹೇಗ್ ಕರೀತಾರ? ಹಾ, ಸಂತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ಯಾವಾಗೂ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಮನೋಜ? ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಗ್ ಕರೀತಾರೆ, ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. हाँ, कैसे संबोधित करते हैं व्यापारी लोग? मेघा, कृतिका, मतलब कैसे बुलाया जाता है, ग्राहकों को कैसे बुलाया जाता है बाजार में? अरे हाँ, शशांक शशांक बंदी पट्टू, हाँ बन्नी सर ಅಂತ ಕರೀತಾರಾ? ऐसा तो नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से ये शब्द उपयोग होता है। देखिए, यजमान रे आपने सुना होगा शायद, बन्नी ಇಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ रे ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, सामान्य संತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ। हाँ, तो ठीक है। बाबूजी मतलब क्या है, बड़े उम्र के लोगों के लिए एक गौरव सूचक शब्द है। यजमान रे ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। हाँ, तो ठीक है। दुकानदार ने भी ऐसा ही कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं। मजेदार, आपको मजा देने वाला, मतलब अच्छे सेब आए हैं, खास कश्मीर के। खास मतलब विशेष, विशेष रूप से कहां से सेब आए हैं? कश्मीर के। आपको ये भी पता रहा होगा, सबसे स्वादिष्ट सेब कहाँ के होते हैं? आप ये तो जानते होंगे, सबसे स्वादिष्ट सेब कहाँ के होते हैं? कहाँ के सेब सबसे स्वादिष्ट होते हैं कुमार, कृतिका? कश्मीर। कश्मीर के, हाँ कश्मीर के हैं, बिल्कुल सही है। कश्मीर किसके लिए फेमस है? सिर्फ सेब के लिए फेमस है। लेकिन आजकल किसके लिए फेमस है वो, कोई बता सकते हैं? आजकल सिर्फ केवल सेब के लिए नहीं, और किसके लिए? अरे कुमार, प्रवासी थाना। प्रवासी ताना ये भी है, और वो जो उत्तर चाहिए था मुझे वो मिला नहीं। और किसके लिए बार बार हम कश्मीर का विषय सुनते हैं? केसर। अरे केसर तो ठीक है, उसे छोड़कर केसर के लिए भी है। हाँ, ये भी अच्छा उत्तर है। देखिए, सबसे अच्छा केसर कहाँ से आता है? कश्मीर से। वेरी गुड कुमार। और किसके लिए बार बार कश्मीर का विषय आता है? अगर आप न्यूज देखते हैं या अब आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बार बार कश्मीर का विषय तो आता रहता है वहां। कोई नहीं बता सकते? कृतिका? युद्ध। युद्ध मतलब क्या है? आतंकवाद का केंद्र भी बना हुआ है कश्मीर। कश्मीर ಆತಂಕವಾದ का भी ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। हाँ, वो राजनीति वो बिल्कुल अलग है, वो छोड़ दीजिए। हाँ, इतना तो याद रखिए, वहां आतंकवाद भी है। हाँ, इतना याद रखिए। हाँ, दुकानदार ने कहा, काश कश्मीर से सेब आए हैं, बड़े मजेदार सेब आए हैं, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। आप ले जाइए, हाँ आप बेहिचक ले जाइए, ಏನು ಸಂದೇಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तबीयत मतलब क्या है? आरोग्य। तबीयत मतलब आरोग्य, लेकिन यहाँ मनस्सु ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು। हाँ, मनस्सु। खाकर मन खुश हो जाएगा, बिल्कुल खुश हो जाएगा, ಬಹಳ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂಗಡಿಯವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ। मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रख। हाँ हाँ, लेखक को भी अच्छा लगा
ये सुनकर कि सेब कश्मीर के हैं, ये सुनते ही लेखक भी खरीदने के लिए तैयार हो गए और अपना रुमाल निकालकर दुकानदार के सामने उन्होंने रखा। रुमाल, रुमाल आप जानते हैं, पगड़े ಕಟ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸೇನ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಂಗಡಿಯವನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ और मैंने क्या कहा, चुन चुन कर रखना, चुन चुन कर रखना, ಒಂದೊಂದೇ ಆರಿಸಿ ಹಾಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಹೌದು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುದು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು ಹಾಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಘಟನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಘಟನೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇವಿಷ್ಟು, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಇದ್ರ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? कोई बता सकते हैं? हाँ, यहां दो दुकानदार धोखा दे सकता है, ऐसा कोई सन्निवेश दिखता है आपको? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಂಗಡಿಯವನೇನಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕುಮಾರ, ಏನಾದ್ರೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಹೇಗೆ ಹೇಳು. ಇವರು ಲೇಖಕರೇ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಬ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಯವರ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है. देखिए, जब भी हम बाजार जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी चीजें खरीदना है उनको हमें ही चुन चुन कर रखना पड़ता है. अब ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಾನು, ಕೆರವಳ್ಳಿ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆನೋ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆನೋ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಗಡ್ಬಿಡಿಲಿದ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಬಿಟ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬುಟ್ಟಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಾವೇ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ? हमें ही खुद चुन चुन कर रखना पड़ता है, जो भी चीजें खरीदनी है हमें, उनको हमें ही चुन चुन कर रखना पड़ता है. इतना ऐसा दृश्य किसी ने देखा है? ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ? ಕೃತಿಕಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರ್ ನೋಡಿದ್ದ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೋಯಿ ಮನೋಜ್? ಹಾ, ದೀಕ್ಷಾ. ಅದೇ ದೀಕ್ಷಾನೇ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೋಡೋದು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡದ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲೇ? ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಂಗ ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಕೃತಿಕಾ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಹಾ, ಮತ್ಲಬ್ ಹಾ, ನಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7. ಪೇಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना. लौंडा 4 सेब लाया. दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया. मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಆದ್ರೂ ಬೇಡ, ಆಗ್ತದ ನೋಡಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತಾರ? ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? हाँ, कोई पढ़ सकते हैं आप? अनुषा ಅಥವಾ ಕೃತಿಕಾ? ಕೃತಿಕಾ ಓದು ನೋಡೋಣ. हाँ सर. अनुषा ಎಲ್ಲ ಅವಳೆ. ಹಾ, ಓದು. दुकानदार ने तराजू
ಓ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ. कर लाना, लौंग 4 सेब ಹ್ಮ್ नेटवर्क प्रॉब्लम ಇದೆಯಾ? ಹಾ लाया, मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। वेरी गुड वेरी गुड, उच्चारण अच्छा था। हाँ वेरी गुड। दुकानदार ने तराजू उठाई। तराजू आप जानते हैं, तराजू बंदरबांट एक कविता थी वहां। तराजू, तराजू मतलब तक्कड़ी। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला। अपने नौकर से दुकानदार ने कहा, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, अर्ध ಸೇರ್ ಸೇಬ್ ಹಣ್ಣನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾ, याद रखना चुन चुन कर लाना। ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದಾ, मतलब जो अच्छे हैं उनको ही चुनकर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। लौंडा मतलब युवक, हाँ बालक। बोलने की भाषा में या बोलचाल की भाषा में लौंडा कहा जाता है उत्तर भारत में। लौंडा या छोकरा ऐसा कहा जाता है। ಹುಡುಗ ಪೋರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪೋರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನಾವು ಪೋರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, बिल्कुल इसी तरह लौंडा या छोकरा। लौंडा 4 ಸೇಬ್ लाया, ಅವ್ನು 4 ಹಣ್ಣನ್ನ ಎತ್ಕೊ ಬಂದ। हाँ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಸೇರಿಗೆ 4 ಹಣ್ಣು ಬಂದಿರಬಹುದು। हाँ लौंडा 4 ಸೇಬ್ लाया। दुकानदार ने उन सेबों को तौला। तौलना ತೂಕ ಮಾಡುವುದು, तौलना तूक ಮಾಡೋದು। हाँ दुकानदार ने तौला। एक लिफाफे में उन्हें रखा। एक लिफाफा, लिफाफा मतलब कवर, लिफाफा कवर। एक लिफाफे में उन 4 सेबों को रखा और रुमाल में बांधकर, जो लेखक ने दिया था उसी रुमाल में बांधकर, रुमाल में बांधने से पहले एक लिफाफे में डाला। लिफाफे में डालने के बाद उनको लेखक के द्वारा दिए गए रुमाल में बांधा। बांधना कಟ್ಟುವುದು, बांध कर मुझे दे दिया, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। मैंने 4 आने, 4 ಆಣೆಯನ್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು। 4 आने, 4 आने आपने बार बार सुना होगा ये शब्द। 4 आने कन्नड़ में भी इसका उपयोग होता है। 4 आने 4 आने ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ। 4 आने मतलब कितने पैसे हैं दीक्षा? 25 पैसे। 50 पैसेಗೆ ಈಗಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಯಾವುದು? ಆಣೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ। ವೈಶಾಲಿ, ವೈಶಾಲಿ ಹಾ ನೀ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮನೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಹಾ 50 पैसेಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಣೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಈಗಲೂ। 8 ಆನೆ। 8 ಆಣೆ, ಹೌದು। ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಣೆ? कोई बता सकते हैं? 16 तुम्हारा? हाँ 16 आने। 16 आने ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ। ठीक है। आध सेर सेब लेखक ने खरीदे और उसके बदले में कितने पैसे दिए? 4 आने उसके दुकानदार के हाथ में रखे। हाँ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾಠ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ। ಹಾ ಒಂದೊಂದನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ। ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಾ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಯ್ತಾ? कोई है ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿಡ್ತೇನೆ। ಹಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಯಾರು ಮತ್ತದನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ। ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ನಾನು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗು ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತನೂ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ। ನೀವು ಬರ್ದದ್ದನ್ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು PDF ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋವನ್ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದಿರಿ? ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ಬಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರಪ್ಪ, ಯಾರು ಮೇಘ, ವೈಶಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಸಿಂಧು ಬಂದಿದ್ಲು, ಕುಮಾರ್ಗ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ। ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ। ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಹಾ ನೋಡಿದ್ದೆ। ಓಕೆ, ಅಂಕಿತಾ ನೋಡ ಬಂದವಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಾಳೆ, ತಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಿಂಗೆ। ದೀಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೇನಾ ದೀಕ್ಷಾ? ನೋಡಿದೆ ಸರ್, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ। ಹಾ ನೀ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀ ನಿನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡು। ಶಶಾಂಕ, ನಮ್ಮ ಪಾರಿವಾಳ ಸಾವುಕಾರರು,
ಏನೋ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಶಂಕ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ ಓಕೆ, ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡು. ಹಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡು. ಮನೋಜ ನೋಡಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಹಾ ಹಾ ನಮ್ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರು, ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡು. ಹಾ ಅನುಷಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೀಕ್ ಅದೇನ? ಹಾ ಓಕೆ ಕೃತಿಕ, ಇವೆಷ್ಟೇ ಜನ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಹಾ, ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಬರೆಯೋದು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. हाँ और कोई संदेह है हरीश? ನೋಡು ಅದು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ PDF ಅನ್ನ. ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೇನೋ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಝೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ. ಹಾ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು PDF ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಈಗ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಹಾ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣ್ತದ? हाँ सर। ಮೊದ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ? ಹಾ ಹಾ ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಹಾ हाँ ಹರ್ಷ? ಹಾ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಹಾ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡ. ಹಾ ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋಣಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸನ್ನ. ಓಕೆ ಹಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ 10th ಪಾಠಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ನಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಾಕಿಡ್ತೇನೆ. ಹಾ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಹಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಹಾ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ.